हेलो दोस्तों, अगर आप भारत से हो ना तो आप इन तीन चीज़ों से जरूर परेशान होंगे। पहला है बढ़ती हुई महंगाई, दूसरा है बढ़ता हुआ गर्मी और तीसरा है ना घटता हुआ नौकरी यानी घटती हुई रोजगार। तो आखिर इनके पीछे कारण क्या है, इन पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा करेंगे हम ना दोस्त कि आखिर इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है, यानी 60 डिग्री प्लस टेम्परेचर क्यों हो जा रहा है भारत का, और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके पीछे जो इतना गर्मी होने के पीछे का प्रमुख कारण क्या है, उन पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ना दोस्त, वो है ना कि जनसंख्या पे नियंत्रण ना होना, यानी हद से ज्यादा ना, यानी कैपेसिटी से ज्यादा ना जनसंख्या का हो जाना। इसे हम अपने डेली लाइफ के करतूतों से समझते हैं। जैसे कि सपोज डेट एक गाड़ी में अगर 5 लोग बैठ सकते हैं ना, उसमें हम कहीं अगर 15 लोग बैठ जाए ना तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है और वहां पे हमें जो है ना एक अकबकाहट सी होने लगती है। यानी वहां से हम कब निकलने की कोशिश करते हैं, यानी जितना जल्द हो सके हम वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार ना हमारे पृथ्वी पर ना जितना कैपेसिटी है ना, उससे कई लाख करोड़ ना यहाँ लोग ज्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि पृथ्वी पर गर्मी बहुत भयंकर रूप धारण कर रहा है, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा कारण भी है जो है ना दोस्तों, वो है ना जनसंख्या पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पेड़ों की कमी, क्योंकि ओवरऑल पेड़ों की कमी हुई कब, जब लोग ज्यादा मात्रा में आए, उनकी आवश्यकता बढ़ी, जिसकी वजह से पेड़ कटे, और पेड़ कटने की वजह से ना आज ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा हीट वेव देखने को मिल रहा है और लोगों में काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है। और तीसरा कारण हम ले सकते हैं दोस्तों, है ना संसाधनों का दोहन, जो कि पूरी तरह जनसंख्या पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा संसाधनों की जो है ना ज्यादा से ज्यादा खपत होगी, और जितना ही संसाधन का खपत होगा उतना ही ज्यादा हमारी पृथ्वी बर्बाद होगी, क्योंकि ओवरऑल कोई भी संसाधन हम पृथ्वी से निकालते हैं, पृथ्वी को बर्बाद करके ही निकालते हैं। और चौथा कारण अगर हम ले सकते हैं ना, तो वो है ना सरकार को ना प्रकृति के लेकर लापरवाह है, यानी सरकार में कोई जिम्मेवारी नहीं है प्रकृति को लेकर, वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे कि हमारा नेचर जो है वो सेफ रह सके। और पांचवा कारण ले सकते हैं ना, वो है लोगों में प्रकृति के प्रति ना जागरूकता ना होना, उनके अंदर समझ ना होना कि उनके लिए प्रकृति कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों को ओवरऑल कभी बताया नहीं जाता और लोग इतने शिक्षित होते नहीं है कि उनको पता चल सके कि प्राकृतिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जिसकी वजह से होता क्या ना कि लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता न होने की वजह से ना वो प्रकृति की पूरी तरह नष्ट करने पर उतर जाते हैं, जिनसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर प्राकृतिक ना रहेगा तो हम खुद ही नहीं बचेंगे। उनके पास इतना जानकारी ही नहीं रहता, उनके पास जानकारी का अभाव रहता है, और इसका जिम्मेवार ना कहीं सरकार ही है, क्योंकि सरकार का काम है कि लोगों को शिक्षित करे, लोगों को जानकारी दे। लेकिन सरकार कभी ऐसा काम करती ही नहीं है जिससे कि लोगों में जागरूकता है, प्रकृति का महत्व उनको पता चल पाए। और जिसकी वजह से होता क्या है ना कि लोगों के पास जानकारी न होने की वजह से लोग जो है ना प्रकृति को पूरी तरह नष्ट करने पर उतर पड़े हैं, जिससे उनके जीवन में संकट आने वाला है। बहुत भयंकर संकट उन्हें झेलने को भी मिल रहा है, इसके बावजूद भी उनके में समझ नहीं है कि हमें इतना कष्ट क्यों झेलने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेवार ना पहला नंबर तो हम जनसंख्या को देंगे, और जनसंख्या नियंत्रण का काम सरकार का होता है। वो किसी भी तरह का कोई भी कानून ला सकता है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उनके पास ऐसा कानून क्यों नहीं लाया जाता जिससे कि हमारे देश का पॉपुलेशन कम हो सके, जिससे कि प्राकृतिक बचे और हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो सरकार को ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे कि आने वाला समय में ना ज्यादा प्राकृतिक नष्ट हो और ना ही ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो। तो इन दो चीजों को ध्यान में रख करना आप काफी हद तक ना प्रकृति को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और जब अगर प्राकृतिक सेफ रहेगा ना तो हमारे यहाँ सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, प्राकृतिक खुद ब खुद अपने आप को अपने रूप में ढाल लेगी, जिसकी वजह से हमें समय पे बारिश, समय पे जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और हम काफी आसानी के साथ ना जीवन यापन कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जागरूकता लाना जरूरी है लोगों में जागरूकता आएगा तभी हमारा प्राकृतिक सेफ होगा और हम सेफ रहेंगे, नहीं तो इसी तरह का हमें हीट वेव और अन्य तरह की तूफान और बारिश का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।